हमारे दवाओं की ही नहीं बल्कि उस वक्त CSIR की लैब्स बनी, उसमें सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हम लोग इस तरह से कार्य करें कि नई नई टेक्नोलॉजी और नई ड्रग्स की इजाद करें। इसके लिए जब कार्य बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर किया तो हमारी टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि पैरासीटामॉल, एफेड्रिन जो साधारण ड्रग्स थी उनकी भी टेक्नोलॉजीज़ हमारे यहाँ डेवलप हुई। CSIR की और अन्य लैब्स जैसे IICT, NCL पुणे, इन्होंने भी हमारे साथ, हम लोगों ने सब ने मिलकर एक साथ कार्य किया। ये सहेली और जो सिंक्रोमान ड्रग है वो CBRI और इंडिया की पहली ड्रग है, एक नई ड्रग जो कि नॉन स्टेरॉयडल वे में काम करती है। हमारे कमिटमेंट्स, इसके अलावा हम लोगों ने जो 20 ड्रग अभी तक बनी है उनमें से 13 ड्रग CBRI की तरफ से इजाद की गई है और वो उनमें से कुछ जो है वो आजकल मार्केट में भी हैं और बहुत ज़्यादा सेंट्रोमाल जैसे मैंने बताया ये कॉन्ट्रासेप्टिव है। ईमाल जो है वो एंटी मलेरियल ड्रग है। इस एंटी मलेरियल ड्रग की यूज जो है वो सेरिब्रल मलेरिया के केसेस पे की जाती है। बहुत ही ज़्यादा लाइफ्स बचाई गई जो कि सामने से बनाई गई है और बच्चों से लेकर वृद्धों तक में इस्तेमाल होती है। वो हमारी देश विदेश सभी में बहुत ही प्रचलित है। तो हमारी CBRI में 5 एरियाज़ में हम लोग काम करते हैं। विमेन हेल्थ जो है वो हमारी वन ऑफ द प्रायोरिटीज़ है। इसमें जैसे मैं पहले ही बता चुकी हैं, सेंट्रोमान 1990s में इंट्रोड्यूस हुई थी और आज जो है नेशनल फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम का है। ये सब ड्रग हम लोगों ने शीशम, जिसका कि आयुर्वेदा में ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन है, उसको हम लोगों ने बनाया जो कि ये टेलबेटा सिसु जो कि शीशम का प्लांट है, इसकी पत्तियाँ इस्तेमाल की गई हैं। पहले जब हम लोग ड्रग्स बनाते थे तो हम लोगों ने कभी छाल कभी जड़ इनका इस्तेमाल किया, लेकिन पत्तियों के इस्तेमाल से ये फ़ायदा है कि वो जो हम रिन्यूएबल पार्ट यूज़ कर रहे हैं और वो रिन्यूएबल पार्ट आजकल ये फ्रैक्चर हीलिंग, जैसा कि इंडिया में एक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा वो है, तो ये फ्रैक्चर हीलिंग के लिए है और इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये अभी हम लोगों ने बहुत ही रिसेंटली बनाया था। दूसरा एरिया हमारा कैंसर बायोलॉजी का है। कैंसर बायोलॉजी में सर जो भी ड्रग्स हैं वो बहुत महंगी हैं और हमें ये ज़रूरत है कि हम कुछ सस्ती ड्रग्स का भी इजाद करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि FDA अप्रूव्ड ड्रग्स का मतलब है जो कि ऑलरेडी यूज़ में है। यहाँ पर हम लोगों ने ये जानकारी हासिल की है कि ये ड्रग्स भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं और ये जो ड्रग हम लोग माइलॉइड ल्यूकेमिया जो कि खून का कैंसर माना जाता है और हमारे यहाँ भारतवर्ष में उसका बच्चों में भी उसका काफ़ी इंसिडेंस है। इसके लिए ये ड्रग 2 रुपये एक टैबलेट का वो है। अगर ये हमारी, जिसके लिए हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल से विशाखापट्टनम के एक उससे हमारा जुड़ाव बना है और ये क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद हम लोग इसको बाज़ार में ला सकते हैं। ये सर दिल और दिमाग से संबंधित जो बीमारियां हैं उसका भी एक हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया जा रहा है। इन बीमारियों के जितने भी मॉडल्स हैं वो हमारे यहाँ सभी अच्छे तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड हैं। उनके लिए हमारे पास उन्नत किस्म की मशीनें हैं जिनसे हम उनका कार्यभार देख सकते हैं। अगर आप देखें तो हम लोगों के इस एरिया से बहुत सारे कंपाउंड्स लाइसेंस किए गए। इसमें सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कीन माइन तो मैंने आपको बताया ही था। BGR जो हमारी CMAP जो हमारी सिस्टर लैब है उससे इसका वो हुआ, CMAP और IBRI से। ये सर इमटेक का है जो ब्लॉकबस्टर ड्रग है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए हम लोगों की जो लैब्स हैं CSIR की सारी लैब्स में काफ़ी अच्छा काम किया है।
सर यहाँ पर हमारी निगलेक्टेड डिजीजेस जिनके लिए कि ज़्यादातर ड्रग कंपनीज उतना ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इसलिए हम लोगों ने CDRA में काफ़ी अच्छी पहल ये जो और डॉक्टर साहब सर एक एंटी मलेरियल ड्रग जो है हमारी क्लिनिकल ट्रायल में भी इस वक्त परमिशन मिल गई है हमको DCGI की, तो हम लोग उसे भी शुरू करने जा रहे हैं। ये सर हमारा इन्फेक्शस डिजीज़ का कार्यक्रम है जहाँ पर कि हम लोग ट्यूबरकुलोसिस और इसके पैथोजेंस जो कि हॉस्पिटल्स वगैरह के इन्फेक्शन से जो बीमारियाँ होती हैं और उनमें रेजिस्टेंस का काफ़ी ज़्यादा वो देखा गया है, मात्रा देखी गई है, उन पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, दे पाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मुलेशन तैयार है और हम लोगों की सब इसमें सेफ्टी असेसमेंट्स हो चुके हैं। अब हम लोग इसका क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिशन को ले पाएंगे। भाई साहब उधर जाओ, भाई साहब उस तरफ पीछे हाँ जी ये भैया आगे से दुनिया से बड़ा ग्रुप बना दिया। इतना बड़ा ग्रुप बनाया दोस्त अपने करते हैं, क्या करें यार, 40 आदमी बता दे, छोटा बड़ा कर भैया भी हम लाइट से देखते हैं, जब हम मॉलिकुलर लेवल में जाते हैं तो मिलीमीटर से भी 10 लाख छुट्टी है। वैसे ही क्योंकि प्रोटीन और स्मॉल मॉलिक्यूल या ड्रग और कंपाउंड से इनका इंटरेक्शन है वो सर यहाँ पर आप इसमें सर हम लोग को ये प्रोटीन स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ड्रग कैसे इंटरेक्ट करती है हम देख सकते हैं पूरे कंप्यूटेशनल अप्रोच से। ये इन्फॉर्मेशन हमारे केमिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जब हमारे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर मिल जाती है सर तो हमारी सिक्योरिटी लाइब्रेरी भी कंप्यूटर में हम करीब 70% को रिप्लेस करेंगे। ये एक नया इस तरह से पैथोजेंस को किल कर सकते हैं ये इसको हम लोगों ने 6 वॉल्यूम्स में ऑलरेडी संकलित कर रखा है। ये हमारा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कलेक्शन ऑफ प्लांट्स है। इसमें से 19 ऐसी हैं जिनको CDRA की ही वैज्ञानिक पहचान है।
आगे को मौजूद दिया अंदर जाने चलो चलो सारे बंद